नरसिम्हा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तू आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? पहले तो मसीह में मुझे जी उठाएंगे। पहले तो मसीह में मुझे जी उठाएंगे। बाकी हम जो जिंदा हैं उठाए जाएंगे। बाकी हम जो जिंदा हैं उठाए जाएंगे। पल भर में देखो या सब कुछ होने वाला है। पल भर में देखो या सब कुछ होने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तेरी दौलत तेरी ताकत काम न आएगी। तेरी दौलत तेरी ताकत काम न आएगी। क्या सब चीजें प्यार तुम्हारे काम न आएगी। क्या सब चीजें प्यार तुम्हारे काम न आएगी। सब चीजों का क्षमा जल्दी होने वाला है। सब चीजों का क्षमा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा?
माफ कर दूं तेरे गुनाहों को, माफ कर दूं तेरे लहू से, साफ कर दूं उसके लहू का सदा यही है, उसके लहू का सदा यही है। कब से कहता यीशु मसीहा, कब से कहता यीशु मसीहा, तू आ मेरी
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को जय यीशु। अच्छे हैं, हालेलुया। आनंदित हैं, जाग रहे हैं, हालेलुया। हम लोग दोपहर को भी सोते हैं, दोपहर में लोग क्या करते हैं? सोते हैं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जागते रहना। क्या करते रहना है? जागते रहना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तभी वो परमेश्वर प्रसन्न होता है, हालेलुया। और हम प्रार्थना किस लिए से करते हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन का एक एक दिन क्या होता है? कम। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन का एक एक दिन क्या होता है? कम होता है। जिस दिन से हम धरती पर जन्म लेते हैं उसी दिन हमारी मरने की तारीख फिक्स हो जाती है। मरने की तारीख क्या होती है? फिक्स हो जाती है कि इस दिन तो चला जाए, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसी दिन, हालेलुया, उसी दिन, हालेलुया। और फिर उसी दिन से एक एक दिन कम होता जाता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और उसकी आज्ञा मानकर चले, हालेलुया, 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 तो उम्र बढ़ भी सकती है, आमीन, हालेलुया। उम्र क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। हिजकिय्याह राजा जब उसको फोड़े निकल आए थे, उसकी उम्र का अंत हो गया, वो मरने वाला था। तो याशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, तू प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर, हो सकता है परमेश्वर तुझ पर दया करे, हालेलुया। और वो प्रार्थना किया, उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ गई, आमीन। कितनी वर्ष बढ़ गई? 15 वर्ष बढ़ गई। उसकी मृत्यु का जो जिंदगी का अंत था, मृत्यु जो थी उसके द्वार पर, उसके चौखट पर एकदम खड़ी थी, लेकर जाने वाली। लेकिन एक भविष्यद्वक्ता ने, एक परमेश्वर के नबी ने कहा कि तू प्रार्थना कर, हो सकता है तुझ पर तरस खाए, हालेलुया। और वो तरस खाया। जब वो प्रार्थना किया वो तरस खाया, और जब तरस खाया तो उसकी उम्र को बढ़ा दिया। स्वार्थ अच्छे की तो बात छोड़िए, स्वार्थ तो अच्छा हो ही गया, लेकिन उसकी उम्र क्या हो गई? बढ़ गई, 15 वर्ष बढ़ गई, हालेलुया। तो हम और आप भी जब प्रार्थना करेंगे उसके सम्मुख, हालेलुया, तो उसके सम्मुख ले आएंगे, तो क्या हमारी आपकी उम्र को नहीं बढ़ाएगा? अवश्य बढ़ाएगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये नहीं को राजा था इसलिए उसकी उम्र बढ़ी, नो, हालेलुया। और राजा था फिर उसको दुख क्यों आया, दर्द क्यों आया, पीड़ा क्यों आई, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब भी हम उससे प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना ही वो है जो हमारे जीवन को मार्ग को खोलती है, प्रार्थना ही है जो हमें ऊंचाई को ले जा सके, प्रार्थना ही है जो हमें हर एक खुशी दे सकता है, हालेलुया। क्योंकि देखिए प्रिय, जब हम पुराने नियम में फिर पढ़ते हैं तो निन्वे को जब देखते हैं तो निन्वे के लोगों ने पाप किया, लेकिन वहां भी परमेश्वर के एक नबी गया। कौन गया? परमेश्वर के एक नबी गया, और वो नबी जैसा बोला वैसा लोगों ने करा, हालेलुया। पहले तो नहीं किया, एक दिन खड़ा होकर बोला नहीं किया, 2 दिन का बोला नहीं किया, लेकिन जब लगातार बोलता रहा तो वहां के लोगों ने सुना और कहा कि ये जो बोल रहा है सही शायद बोल रहा क्या, हालेलुया। तब उन लोगों ने जब उसके शब्द को ग्रहण किया और जब सब लोगों ने रो रो कर पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने तो कह दिया था ना कि निन्वे नष्ट हो जाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या हो गया? बच गया कि नहीं बच गया? बचा कि नहीं बचा? कैसे बचा? प्रार्थना के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। क्योंकि जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर वो आपको दर्शन देगा, तब वो आपसे बातें करेगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तब वो कहेगा, यस, मैं इसे क्षमा करता हूँ, मैं इसे जीवन देता हूँ, क्योंकि वो जीवन देने आया, लेने के लिए नहीं आया। शत्रु हमारे जीवन को लेना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जीवन देना चाहता है, हालेलुया। 2 चीजें हैं, हालेलुया, एक है देने वाला, एक है लेने वाला, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और दोनों का रहना जरूरी है, दोनों का रहना जरूरी है, हालेलुया। ये नहीं कि एक ही रहेगा, अरे लेने वाला ही रहे तो देने वाला कौन होगा, हालेलुया। और देने वाला ही रहेगा तो देने वाला कौन होगा? दोनों का रहना जरूरी है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, और पुराने नियम से पढ़ेंगे, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करेंगे और निस्वार्थ प्रार्थना करेंगे तो हमें कैसे परमेश्वर बढ़ाता है और कैसी आशीषों को देता है, हालेलुया। और जब हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं तब हमारे जीवन में क्या करता है, हालेलुया। आज हम इन बातों को सीखेंगे, प्रार्थना की पावर। जैसे लोग कहते हैं प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आज प्रार्थना की पावर को हम सीखेंगे। जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, उसके विधि और नियम के अनुसार प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको क्या क्या दे सकता है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। प्रार्थना की पावर, हालेलुया।
आप किसी के पास जाओगे नहीं, फिर भी आपके अंदर जो प्रार्थना है उसकी पावर दिखेगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जिस स्थान में आप रहोगे वहाँ उस प्रार्थना की पावर दिखेगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। मानो ये प्रार्थना स्थल है, मानो इतनी दूर ये क्या है? प्रार्थना भवन। अगर इस इतनी दूर को पवित्र रखोगे, यहाँ कोई भी आएगा और घुटने टेकेगा और चंगाई पाकर चला जाएगा। यहाँ कोई क्या प्रार्थना करे क्या ना करे, कोई प्रार्थना करे या ना करे, हम लोग इस पावर को देखते हैं। हालेलुया। अभी भी हम लोग भी चौंक गए। अभी बीते दिनों में संडे की सभा खत्म हुई तो उसके दूसरे दिन, हालेलुया हालेलुया, नहीं संडे सभा के पहले, हाँ संडे सभा के पहले, अभी ये संडे की सभा जो खत्म उसके पहले की बात, क्योंकि वो संडे को नहीं आए, संडे सभा के पहले की बात है। हालेलुया। वो एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर आती है, 2 स्त्रियां आती है, एक पुरुष आता है। हालेलुया। और गेट बाहर से वो रोते हुए आते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और आते हैं, वो अपने एक छोटा सा नवजात शिशु था। हालेलुया। लगभग 3 या 4 महीने का रहा होगा हमारे अंदाज से, या और रहा होगा, लेकिन था इतने ही, 6 महीने के अंदर ही। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और वो 5 दिन से न तो उसकी आंख खुल रही थी, न तो सांस ले पा रहा था, न तो उसकी जुबान खुल रही थी, न तो कुछ पी रहा था, न खा रहा था 5 दिन से। और उसे चिल्ड्रन में भर्ती किया गया था। चिल्ड्रन के डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हालेलुया। बोला ले जाओ, मेरे बस का नहीं है। चिल्ड्रन जो बच्चों का अस्पताल है। हालेलुया। अब वो कहाँ लेके जाए? अपने घर पर लेकर गए, बाहर रोने पीटने लगे। तो वहाँ किसी ने, परमेश्वर की दासी ने कहा ऐसा है, रो पीटो नहीं, चुपचाप इसे लेकर चले जाओ वहाँ पर प्रार्थना भवन में। हालेलुया। तो वो बोले कि वहाँ जाने से क्या होगा? बोले लेकर चले जाओ बस। हालेलुया। तो लोग शाम को लेकर आए, लगभग 7:30 पौने 8 बजे। हालेलुया। हम लोग काम कर रहे थे आश्रम में। हालेलुया। और बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो रोते हुए आई और फिर उसको लुटाई थी, फिर भी रो रही थी। हालेलुया। तो हमने अपने भाई को भेजा, हमने कहा जाओ देखो वो लोग क्यों रो रहे हैं। हालेलुया। मेरा भाई देख कर आया, बोला भैया वो जो छोटा सा बच्चे ने लगता है मर गया है। हालेलुया। मैंने कहा ऐसा ना मत बोलो। क्यों? बोला कि वो एकदम ऐसे लेटा है, एकदम नाक खोला है, ना कुछ नहीं, ना उसका हाथ चला, ना पैर, ऐसे लेटा है और लोग रो रहे हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। मैंने कहा जाओ सिस्टर से बोलो कि वो लोग पश्चाताप करें, अपने पापों गुनाहों की क्षमा मांगे। हालेलुया। और वो तीनों परिवार, उसकी पत्नी थी और उसकी माँ थी और उसका पुत्र और वो नाती, मतलब 4 लोग थे, जो एक तो मारा पड़ा था। वो लोग प्रार्थना करने लगे, पश्चाताप करने लगे कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। कोई प्रेयर नहीं कर रहा है, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। वहाँ का एक भी वॉलंटियर प्रार्थना नहीं कर रहा उस बच्चे के लिए, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। केवल उसके घर के लोग क्षमा मांग रहे, पश्चाताप रो रो करके। वो पहले से ही रो रहे थे, लेकिन और रो रो करके पश्चाताप कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चा हाथ हिलाने लगा। उसके थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुल गई, फिर बच्चा हंसने लगा। फिर उसकी माँ ने उसे लिया, उसे दूध पिलाया, वो दूध पीने लगा। सब लोग चौंक गए और मेरे जो वहाँ के अध्यक्ष जी थे वो भागकर मेरे पास आए, बोले भैया तो अद्भुत हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि वो बच्चा एकदम माँ का दूध पी रहा। और जब मैंने उसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ के आँख से आंसू थम ही नहीं रहे थे, वो बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ बहन बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं बोल ही रही थी, बस केवल उसकी आँख से आंसू निकल रहे तो बच्चा दूध पी रहा था, केवल आंसू निकल रहे थे बस, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। हालेलुया हालेलुया। फिर जब मैंने उसकी माँ से पूछा, मतलब उसकी सास से पूछा, तो बताने लगी भैया चिल्ड्रन में हम लोग भर्ती किए थे, पैसा खत्म हो गया, डॉक्टर ने निकाल दिया, कहा मेरे बस की नहीं, क्योंकि जितना पैसा था सब खर्च हो गया। तो डॉक्टर, गांव के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मेरे बस का नहीं है। हालेलुया। हम लोग बहुत से, तो एक बहन ने बताया भैया लेकर जाओ। हालेलुया। हमने कहा बच्चा तो ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है, लेकिन संडे को आकर के गवाही को दे देना। लेकिन आज यही तो बात है ना, चंगाई मिला लोग भूल गए, चंगाई मिला लोग परमेश्वर क्या हुआ भूल गए, और संडे को नहीं है गवाही देनी, वो आई नहीं प्रार्थना। हालेलुया। चंगाई मिलने के बाद लोग क्या हो जाते हैं? भूल जाते। इतना अद्भुत परमेश्वर ने किया उसके जीवन में। और यही नहीं, उसकी शादी हुए 7 साल हो गए थे, 7 या 5 साल हो गए थे, उसको संतान नहीं हो रहा था। हालेलुया। जब वो प्रार्थना में आई, आने लगी, तो उसको संतान हुआ, और संतान होने के बाद फिर नहीं, जब पेट में संतान है तो फिर प्रभु को छोड़ दी। हालेलुया। और देखिए फिर ताड़ना आई, फिर क्या आई? ताड़ना आई, दंड आया, तब प्रभु के पास है। फिर जब परमेश्वर ने छुटका दिया तो फिर वो भूल गए। हालेलुया। आज यही तो है। हालेलुया। इसीलिए आप गिरते रहते हो, उठते रहते हो। अगर आप नियम और विधि के अनुसार चलो तो गिरो नहीं, उठते ही चले जाओ। आप उठते ही चले जाओ, गिरोगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर उठाने के लिए आया, लेकिन आज लोगों को परमेश्वर उठाता है, लेकिन वो उठा तो
और जब उठने लगता है तो परमेश्वर को भूल जाता है, इसीलिए फिर से गिर जाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो कभी परमेश्वर को ना भूले। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि यहाँ जब पढ़े पहला राजाओं और उसका 3 अध्याय और 3 पद से जब पढ़े, पेज नंबर 410 411 पे है। हालेलुया, तो पढ़े तो लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचे स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया, जब वो होम बलि चढ़ा, मतलब जैसे आप अपने घर से कुछ लेकर परमेश्वर के लिए आते हैं, होम बलि। हालेलुया, आप जब चढ़ाते हैं, कुछ बलि देते हैं परमेश्वर के भवन में, कुछ भेंट करते हैं अपने घर से, तो उसे होम बलि कहते हैं। वो होम बलि चढ़ाया, हालेलुया, अपने घर के प्रति। हालेलुया, वो जब चढ़ाया तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कह रहा है, जो कुछ तू मांगना चाहे मांग, वह मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा, वह मांग। हालेलुया, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, अर्थात जो सुलेमान है वो दाऊद का ही पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया, पुत्र दिया जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटे लड़का सा हूँ। वो क्या कह रहा है, मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, छोटा सा लड़का हूँ। और कह रहा मैं एक छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। अभी उसको इतना भी ज्ञान नहीं है, वो छोटा सा बच्चा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, जैसा मैं जहाँ भी सभा में जाता हूँ, जहाँ भी प्रचार करने के लिए जाता हूँ, अभी जहाँ जहाँ मीटिंग का संदेश दिया गया, जो 12 तारीख की मीटिंग है, मेरे को यही बोला गया, तू कल का लड़का इतनी बड़ी मीटिंग कैसे रख रहा है। यही संदेश मेरे पास आया, यही कमेंट मेरे पास आया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यही लोगों ने कहा, तू कैसे चेतावनी दे सकता है याजकों को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैंने कहा मैं नहीं देता हूँ, वो मेरे पिता दे रहा तुमको। हालेलुया, मैं नहीं दे रहा हूँ, वो मेरा पिता तुमको चेतावनी दे रहा है। अभी सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, अन्यथा वो विपत्ति आएगी कि कोई बचाने वाला नहीं आएगा। हालेलुया, आप भले याजक हो, आप भले परमेश्वर के नबी हो, कहलाते हो, मैं परमेश्वर का नबी हूँ, मैं याजक हूँ, लेकिन जब वो परखेगा तो पक्षपात नहीं करेगा कि तुम याजक हो। नो, उसके हाथ में तराजू है और न्याय का तराजू है, वो पक्षपात नहीं करेगा। भले तुम याजक हो, भले तुम 10 साल से सेवकाई कर रहे हो, भले तुम 1000 साल से सेवकाई कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता यदि आप खराई से नहीं चल रहे हो, यदि आप सीधाई से नहीं चल रहे हो। वही कह रहा, हालेलुया, सुलेमान वही कह रहा है कि मैं आना जाना नहीं जानता। परमेश्वर वो कह रहा है कि प्रभु मैं तो आना जाना भी नहीं जानता भीतर और अंदर बाहर कैसे। वेदी के अंदर जो पहले मंदिर था, वेदी थी, उसके अंदर जो आराधनालय का स्थान था, उसके अंदर मैं आता जाता जो रहते हैं उसको भी नहीं जानता कि कैसे आया जाता है, लेकिन उस चीज को भी नहीं जानता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, क्योंकि जब पहले पुराने नियम में जो वेदी बनाई जाती थी, जैसे कि आज वेदी पे खड़े होकर लोग प्रचार करते हैं, तो पुराने नियम में एक कमरे के अंदर, मकान के अंदर एक छोटी सी वेदी बनाई जाती है, जहां पर केवल याजक जा पाता था। जैसे आज हर एक वेदी के पास पहुंच जाता है, हर एक खड़ा होकर आराधना करता है, लेकिन पुराने नियम में वेदी के पास केवल याजक जाता था, वो भी साल भर में एक बार जाता था, साल भर में एक बार, वो भी अपने आप को पवित्र, और वो अपने पाँव में रस्सी बांध कर जाता था। याजक जो था वो अपने पाँव में रस्सी बांध कर जाता था, इसलिए कि यदि वहां वो मर गया किसी कारण, यदि वो पाप के द्वारा गया, अपवित्रता के द्वारा गया, तो तुरंत नष्ट हो जाता था। तो कोई अंदर ना घुसे, उसे उसी रस्सी के सहारे बाहर खींचा जाता था, कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी अंदर जाने के लिए, पहले ऐसा नियम था। हालेलुया, वही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आकर के सारे नियम को तोड़कर को नया नियम बनाया कि हर एक परमेश्वर के पास पहुंच सके। हालेलुया, क्योंकि पहले साल भर में केवल याजक जाता था और सबका होम बलि लेकर याजक ही जाता था। हालेलुया, और वेदी के अंदर एक वेदी थी, मकान के अंदर एक छोटा सा वेदी बनाई जाती थी, वहां तक केवल याजक जाता था, वो भी साल भर में एक ही बार जाता था और अपने आप को एकदम पवित्र करके जाता था, और पैर में रस्सी से बांध के जाता था। यदि खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया, मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, तो कोई अंदर नहीं जाएगा। और एक समय था कि इतने समय के अंदर वो याजक बाहर ना निकले, तब उसे रस्सी से के सारे खींचा भी जाता था। एक समय था कि जा रहा था, इतनी देर में लौट आएगा,
हालेलुया, बोले यीशु मसीह की ये चीजें थी। हालेलुया, और ये जानते हो सकता है प्रोफेसर बात कर रहा है कहा, हालेलुया, वो इसलिए रस्सी बांधी जाती थी कि क्या बात है, उसे समय लग रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, लेकिन इसीलिए वो कह रहा है कि मैं आने जाने की योग्य नहीं हूँ। अंदर जो आता जाता है, जो याजक आता जाता, मैं उसकी योग्य भी नहीं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। देखिए, वो धन नहीं मांगा। हालेलुया, वो होम बलि चढ़ाया, वो धन नहीं मांगा, वो अपना जीवन नहीं मांगा। इसलिए परमेश्वर क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और इसलिए इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, सुलेमान ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु, वो दीर्घायु नहीं मांगी हमारी उम्र लंबी हो जाए, उसको नहीं मांगा। हालेलुया, ना तो दीर्घायु, ना धन, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा। जैसे लोग अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करते हो, ऐसा हो जाए, मेरा दुश्मन मर जाए, मेरा सताने वाला नाश हो जाए, वो ये भी नहीं मांगा। हालेलुया, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। बुद्धि और विवेक से भरा हुआ क्या देता हूँ, मन। वो बुद्धि से भरा हुआ उसका मन, विवेक से भरा हुआ उसका मन है। हालेलुया, बुद्धि से भरा हुआ मन। हालेलुया, हालेलुया, देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, और ना बाद में कोई कभी होगा। आमीन। ऐसी बुद्धि देगा वो, ऐसी समझ देगा वो कि ना तो पहले कोई हुआ था और ना उसके तुल्य कोई होगा। ऐसा परमेश्वर दे रहा सुलेमान को। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन वो मांगा नहीं। हालेलुया, धन नहीं मांगा। हालेलुया, केवल यही बुद्धि मांगी है। हालेलुया, और दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, 13 में लिखा, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन। धन को मांगा सुलेमान ने नहीं, वो तो केवल बुद्धि मांगा और शक्ति मांगा, बस। ये बहन जी धीरे में सोइए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, वो केवल क्या मांगा है, बुद्धि और शक्ति। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। कोई राजा भी तेरे तुल्य नहीं होगा। मैं ऐसा धन दूंगा, मैं ऐसा वैभव दूंगा, ऐसा सम्मान दूंगा, कोई राजा का भी सम्मान नहीं होगा। हालेलुया, मैं तुझे ऐसा सम्मान दूंगा, कोई राजा भी इतना सम्मानित नहीं होगा। हालेलुया, और तेरे मुकाबले कोई राजा भी नहीं ठहर सकेगा। हालेलुया, मैं तुझे ऐसा बढ़ाऊंगा, ऐसी आशीष दूंगा, ऐसी महिमा दूंगा, ऐसा धन दूंगा कि राजा भी तेरे तुल्य नहीं ठहर सकता। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, फिर 14 में लिखा, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। सोचिए, वो उम्र को भी बढ़ाने के लिए बोल रहा है, लेकिन कब, विधि और नियम के अनुसार चलते रहोगे तब वो सब कुछ देगा। लेकिन सुलेमान मांगा नहीं मांगा, वो तो केवल क्या मांग रहा है, बुद्धि। हालेलुया, बुद्धि और शक्ति मांग रहा है कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे और शक्ति दे। लेकिन वो धन नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा मैं तुझे धन भी दूंगा और महिमा भी दूंगा, और यहाँ तक दूंगा कि तेरे समान कोई राजा नहीं होगा, तेरे तुल्य कोई राजा नहीं होगा। कोई भी राजा तेरे समान नहीं ठहर सकता, तेरे मुकाबले नहीं हो सकता। मैं तुझे इतना धन दूंगा और महिमा भी दूंगा। हाल दोनों चीजें देगा, और तीसरा वो आपकी उम्र को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, सब कुछ देगा। हालेलुया, लेकिन क्या सुलेमान मांगा है धन को? नहीं। आज हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते तो पहले क्या, प्रभु धन मिल जाए, प्रभु यहाँ वाला मिल जाए, प्रभु वहाँ वाला मिल जाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की नहीं, उससे मांगो, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं आपकी आराधना करता रहूं, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं वचन पढ़ता रहूं, प्रभु मुझे बल दे कि मैं सदा आपकी महिमा करता रहूं। उसके बाद तो सब कुछ देगा ही, वो सब कुछ देगा। हालेलुया, उसके बाद तो सब कुछ देगा ही। हालेलुया, कह रहा ना वचन, वो मांगा नहीं, देख तूने मांगा नहीं, फिर भी मैं तुझे दूंगा, और यहाँ तक दूंगा कि कोई राजा तेरे तुल्य इतना देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, इतना वो देगा, लेकिन कब, जब आप नहीं मांगोगे तब। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप केवल बुद्धि मांगी, केवल शक्ति मांगी कि प्रभु मैं आपकी आराधना करती रहूं, मैं आपका प्रार्थना करता रहूं प्रभु। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो जब ऐसा मांगा, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु क्या हुआ, प्रसन्न हुआ।
प्रभु क्या हुआ? प्रसन्न हुआ, उसके शब्दों से प्रसन्न हुआ। हालेलुया। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा, न तो धन मांगा, न तो अपने विरोधियों का नाश मांगा, न तो दीर्घायु मांगी। वो केवल मांग रहा है बुद्धि और शक्ति, बुद्धि और शक्ति। हालेलुया। और आज आप बुद्धि और शक्ति नहीं मांगते, धन मांगते। धन तो दे देता आपके पास, बुद्धि नहीं आपके पास, धन व्यर्थ चला जाता है कि नहीं? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की धन मांगा, धन आया तो, लेकिन व्यर्थ में खर्चा हो गया, पास बुद्धि नहीं, धन को कैसे इस्तेमाल करो? हालेलुया। और फिर आप बलहीन रहते हो। कैसे? आपने बल तो मांगा नहीं, अच्छा स्वास्थ्य तो मांगा नहीं, आपने धन मांगा, धन दे दिया प्रमोशन, आप रोगी बने रहे हो, सारा धन जाना दवाई। हालेलुया। आपने धन मांगा और धनी कर दिया आपको। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अभी हालेलुया, मैंने एक बिलीवर्स को देखा, मतलब विश्वासी को देखा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो हमसे कहता है कि प्रार्थना करिए कि मेरे पास खूब धन आ जाए। मैंने कहा करोगे क्या? अरे बोला पहले प्रार्थना तो करो, धन तो आए। हालेलुया। मैंने कहा स्वास्थ्य? अरे बोला धन आए, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, पहले धन तो आए, धन से सब कुछ हो सकता है। हमने कहा ठीक। हमने प्रार्थना किया, धन आया। हालेलुया। धन आया, धन आया, काफी धन आया। वो हजार में लाखों में धन आया। हालेलुया। लाखों में धन उसके पास आया। लेकिन मात्र एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर वो फिर मेरे पास आता है, कहता है कि प्रार्थना करो कहीं से 100 रुपए मिल जाए। लाखों रुपए, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, कई लाख रुपए उसके पास आया। लेकिन एक महीने के अंदर सब क्या हो गया? खत्म। एक महीने के अंदर सब खत्म हो गया। मैं भी देख भी रहा था, मैं हंस रहा था और मैं रो भी रहा था। इसलिए रो रहा था कि क्या मांगा है, धन मांगा है। उसके अगर बुद्धि मांगा होता तो धन को सही से इस्तेमाल ना करता। ऐसे धन उसका एक महीने के अंदर यूं व्यर्थ खर्चा हुआ, यूं व्यर्थ खर्चा हुआ, पूछो ना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। व्यर्थ खर्चा हुआ। हालेलुया। कुछ भी बॉडी में नहीं। डॉक्टर के पास गया, 40,000 बॉडी में ये हुआ, वो 40,000 दे कर रहा, बॉडी उसको ऐसी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो प्रेयर करने के लिए नहीं आ रहा था। अभी इस दौरान के बाद धन है ना, तो प्रार्थना के लिए नहीं आ रहा था। वो अपने धन को लेकर के इधर उधर भाग रहा था। जब धन खत्म हो गया फिर प्रभु के पास है, प्रार्थना करो जी 100 रुपए में कहीं मिल जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, हमें मांगना क्या है? बुद्धि मांगना है। जब बुद्धि आ जाएगी तो आपके पास 1 भी रुपया है, आप उस 1 रुपये से लाख रुपए कमा सकते हैं। कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते? आपके पास बुद्धि नहीं है। हालेलुया। तो आप कैसे धन को कमा सकते हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर जब आगे को पढ़े, तो पहला दर्शन था हालेलुया सुलेमान का। जब आगे को पढ़े, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और 9 अध्याय पढ़ें, इसी पहले राजाओं की पुस्तक में 9 अध्याय पढ़ें और उसका पहला पद से पढ़ें तो लिखा है, जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका। अभी तो ये भवन बना रहा था, और जब भवन बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना। हालेलुया। जो प्रार्थना कैसे की है? गिड़गिड़ाहट के साथ, रो रो करके तूने की है, उसको मैंने क्या किया है? सुना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। आमीन। जब आप रो करके प्रार्थना करो, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करोगे, तो आपके घर की ओर, आपके जीवन की ओर, आपके बिजनेस की ओर परमेश्वर सदैव देखता रहेगा। कोई शत्रु उस पर आंख नहीं उठा कर। आमीन। कोई शत्रु से छीन नहीं सकता, कोई उसमें बीमारी नहीं डाल सकता, कोई आपका बिजनेस चुरा नहीं सकता। लेकिन कब? यहाँ पर लिखा, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की। वो कह रहा हालेलुया कि जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। जब हम रो करके गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और कह रहा है, इस कारण जो तूने प्रार्थना की गिड़गिड़ा करके उसको मैंने सुना है। इस कारण कह रहा है कि यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहे। सोचो, मन और आंखें दोनों लगी है तो कोई नाश कर सकता है? नहीं। कोई देख सकता है? नो। वो परमेश्वर सदैव देख रहा है आपको। तो कोई दुर्बलता आपके अंदर आ सकती है? कोई बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है? कोई शत्रु आपके घर में प्रवेश कर सकता है?
कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन जब आप विवाह के साथ प्रार्थना करोगे और सच्चाई के साथ, और जो नियम बताया, विधि बताया, उस अनुसार से, हालेलुया। और फिर कहा, चौथे में लिखा, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इजराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। आमीन। कब करेगा स्थिर आपको? जब आप उस विधि और नियम के अनुसार चलोगे तब, और उसकी सारी आज्ञाओं को मानोगे तब। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया, तेरे कुल में इजराइल की गद्दी पर विराजने वाला सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इजराइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। हालेलुया। बढ़ाएगा तो बहुत, हालेलुया, बढ़ाएगा तो बहुत, लेकिन यदि आप गलत करोगे तो क्या करेगा? उतार भी देगा, काट डालेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके हाथ में 2 कटोरा है। कितने कटोरे हैं? 2। एक सादा, एक झाँप वाला। बाइबल कहती है एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। उसके हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। जब आप विधि और नियम के अनुसार चलते रहोगे, हालेलुया, तभी वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तभी आप ऊंचाई पर जाओगे। हालेलुया। और धन को नहीं मांगना, भीड़ को नहीं मांगना, लोगों को नहीं मांगना। क्या मांगना है? बुद्धि। हालेलुया। बुद्धि आ जाए प्रभु, मेरे पास शक्ति आ जाए प्रभु। हालेलुया। तभी तो आप लड़ पाओगे किसी से। बल ही नहीं है, आपके पास धन है, हालेलुया, लड़ सकते हो, गिरा सकते हो, नहीं गिरा सकते किसी को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन आपके पास बुद्धि है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। देखिए, जब हम पुराने नियम को पढ़े, यही दाऊद जब छोटा बच्चा था, जैसे आज सुलेमान कह रहा है कि मैं छोटा सा लड़का हूँ, आना जाना नहीं जानता। हालेलुया। वहीं पर जब इजरायली बहुत सारी सेना थी, जब गोली चढ़ाई किया, हालेलुया, उस समय दाऊद छोटा था। जैसे आज सुलेमान छोटा है, उस समय दाऊद छोटा था। और कितने सेना थे इजराइल में, वो सब पीछे हट गए। लेकिन दाऊद क्या कहता? मैं आता हूँ किसके नाम से? यहोवा के नाम से। वो परमेश्वर की ओर से बुद्धि पाया। और दाऊद के पास कुछ नहीं था। हालेलुया। न कोई तीर था, न बहुत ज्यादा बल था, क्योंकि छोटा बच्चा था। लेकिन गोलियत के पास तो वो बहुत बड़ा था, ताकत थी उसके पास, इसलिए लोग डर रहे थे। लेकिन जब दाऊद का मैं परमेश्वर के नाम से आता, यहोवा के नाम से आता, तो परमेश्वर ने उसे क्या दिया? बुद्धि दिया। और एक छोटा से पत्थर से गोलियत को मार गिराया। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। ताकत के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यदि बुद्धि का इस्तेमाल ना किया होता, हालेलुया, परमेश्वर से बुद्धि न दिया होता, तो क्या वो जीत पाता? गोलियत से नहीं जीत पाता। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे। हालेलुया। और शक्ति मांगे, सुलेमान ने मांगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब बुद्धि और शक्ति मांगा, धन नहीं मांगा, लेकिन धन भी परमेश्वर क्या कर रहा है? दे रहा, महिमा दे रहा। हालेलुया। आयु को बढ़ा रहा। हालेलुया। सब कुछ देगा, लेकिन पहले आपको मांगना होगा बुद्धि, कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरे वचन को पढ़ता रहूं, पढ़ती रहूं और तेरी आराधना करता रहूं, करती रहूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं तुझसे दूर ना होने पाऊं। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर से क्या होते जा रहे हैं? देखने को तो आप लगे हो, लेकिन अंदर झांको, हृदय से पूछो, हालेलुया, मेरे अंदर वाला स्वभाव कैसा है? मेरी बोली कैसी है? मेरी भाषा कैसी है? मेरा सोचना कैसे है? मेरा विचार कैसे है किसी के प्रति? अंदर से झांको। हालेलुया। हालेलुया। और हम कई बार सीख चुके हैं और सिखाते भी हैं कि जो पवित्रताई है, हालेलुया, वो शरीर के बाहर नहीं होनी चाहिए, वो शरीर के अंदर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए। वो परमेश्वर बाहर नहीं दिखना चाहिए, वो परमेश्वर आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो आपके अंदर होना चाहिए। उसका स्वभाव, यदि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है, तो आप किसी से लड़ाई नहीं करोगे, आप किसी से विरोध नहीं करोगे, आप किसी के खिलाफ नहीं जाओगे। नो, आप किसी को अशब्द नहीं बोलोगे, आप किसी को श्रापित नहीं करोगे। हालेलुया। आप आशीष ही दोगे, आप प्रेम करना सीखोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो प्रेम बाहर से नहीं होना चाहिए दिखावटी का, क्योंकि वो गले मिला और मार दिया बहुत छुरी। नो, ऐसा वाला प्रेम नहीं चाहिए। तो ऊपर से तो प्रेम कर रहे हो और अंदर से हालेलुया नहीं। हालेलुया। हमारा जो प्रेम होना चाहिए अंदर से होना चाहिए। वो भले वो इतनी दूर पर है, भले मुझसे नहीं मिल पा रहे, लेकिन प्रार्थना करें कि वहां है, आशीषित और भला चंगा रहे। हालेलुया। वो बीमार ना पड़े,
वो दुर्बल ना हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। उसको कोई रोग ना हो। ये है प्रेम अंदर वाला। हालेलुया, ये है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, क्योंकि मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया और सताया गया तो परमेश्वर ने लास्ट में भी क्या कहा, पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर। ये नहीं जानते क्या कर रहे। हालेलुया, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया, तो आप उन्हें क्षमा करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको मालूम है जब सदोम अमोरा जहां लूत रहता था, जब वहां विपत्ति का समय आया और परमेश्वर क्रोधित हुआ कि वहां के लोगों ने बहुत पाप किया, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, तो पहले स्वर्गदूत अब्राहम के पास आते हैं। हालेलुया, तो अब्राहम कहता है यदि उसमें 50 विश्वासी हैं तो क्या नाश होगा? उसने कहा नहीं। उसने कहा 40, कहा नहीं। उसने कहा 50, कहा नहीं। उसने कहा यदि 5, उसने कहा नहीं, तब पर भी नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसने कहा यदि 1 तो कहा वो तब पर भी नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, लेकिन यदि विश्वासी 1 भी न रहे तो क्या होगा? नाश हो जाएगा। और सदोम अमोरा तभी नाश हुआ जब उसमें 1 भी विश्वासी नहीं थे। अब कहो उसमें तो लूत था ना, लूत था, लेकिन नहीं था लूत। परमेश्वर ने पहले लूत को बाहर निकाला तब नाश किया। तो कहाँ उसमें विश्वासी रहा? विश्वासी नहीं रहा, कहाँ रहा? हालेलुया, ऐसे ही समय करेगा। मानो आप इस गांव से बहुत प्रेम करते हो, बचाना चाहते हो गांव के, बार बार कह रहे हो गांव वालों को, नहीं मान रहे, आपको बाहर करेगा तब विपत्ति डालेगा। आपको बाहर करेगा। आपको मालूम होवे वो मूसा को मिस्र में क्यों भेजा? क्योंकि मिस्र पर विपत्ति आने वाली थी और इजरायलियों से क्या करता था परमेश्वर? प्रेम करता था। वो अपने लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए मूसा को भेजा कि वो जाए इजरायलियों को वहां से निकाले। और जैसे निकाल कर लाया, बाकी के बाकी सब क्या हो गए? नाश हुए कि नहीं? हालेलुया, आई विपत्ति कि नहीं आई? हालेलुया, तो इसीलिए ऐसा ही होगा। उसने कहा ना, जैसे सदोम अमोरा में हुआ, जैसे नूह के समय में हुआ, जैसे लूत के समय में हुआ, वैसे ही इस समय में होगा। वो अपने लोगों को क्या करेगा? खींच लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी सवाल उठ रहे हैं, क्या दूसरा आगमन निकट है? यस, वो निकट है दूसरा आगमन। हालेलुया, और दूसरे आगमन को उन्हीं को उठाएगा। ये मत सोचो कि याजक चले जाएंगे, ये मत सोचो कि हर विश्वासी चला जाएगा। नो, हालेलुया, केवल वही जाएगा जो पैताई के साथ तैयार होगा, क्योंकि दूसरा आगमन में उन्हीं लोगों को उठाएगा और तीसरे आगमन में फिर आएगा और न्याय करेगा। बाकी को बचे हुए का न्याय करेगा। जो योग्य होगा उन्हें लेगा, जो योग्य नहीं होंगे उन्हें यहीं पर नष्ट होना पड़ेगा। हालेलुया, दूसरा आगमन यही। और दूसरे आगमन की तैयारी देख लो, हो रही है। हालेलुया, दूसरे आगमन की तैयारी हो रही है। हालेलुया, बाजा बज गया है, ढोल बज रहे हैं बड़ा बड़ा। हालेलुया, वो दूसरा आगमन निकट है। हालेलुया, ये मत सोचो कि वो बता नहीं रहा है, वो नहीं बता रहे, वहां पर नहीं सुनाई दिया, हम मोबाइल में देखते कहाँ कोई कह रहा है दूसरा आगमन की तैयारी हो। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा था, जैसा लूत के समय में जिस दिन आग और गंधक भोर को गिरने वाली थी, उसी दिन बारात आई, उसी दिन शादी विवाह हो रहा है, आनंद लोग मना रहे हैं, लेकिन भोर को आग और गंधक गिरी, सब लोग नष्ट हो गए। कोई जान पाया? नहीं जान। उसी तरीके से इस समय में भी होगा, किसी को पता नहीं होगा। हालेलुया, अभी सब लोग आनंद के साथ हो और कोई भोला लाकर गिरा दिया और सबके सब नष्ट। हालेलुया, ऐसा होगा इस समय। कोई जान नहीं पाएगा कि आगमन प्रभु का आ गया, वो आ रहा। कोई बताएगा नहीं कि कल आएगा प्रभु, तैयार हो जाओ। नो, ऐसा नहीं होगा प्रियो। आप सोते रहोगे वो आ जाएगा और उन्हीं को लेकर चला जाएगा जो तैयार रहेंगे। इसलिए हमें तैयार हो जाना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और दूसरे आगमन में उठने की तैयारी करो, तीसरे आगमन का इंतजार मत करो, क्योंकि तीसरे आगमन में और बड़ा क्लेश है, और बड़ी विपत्ति है, और बड़ी ताड़ना है। अभी तो देख रहे हो देश देश भूखा मर रहा है, वो किसी को रहने का स्थान नहीं मिल रहा। हालेलुया, तीसरा आगमन और कठिन होगा, और दर्दनाक होगा तीसरा आगमन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, क्योंकि तीसरे आगमन में डियरेस्ट शिप जो बाइबल में लिखा है 666 वो लग जाएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जैसे भी आप इसको सिग्नेचर करके राशन लेते हैं ना, और ऐसा करके राशन क्यों नहीं लेते? इसको क्यों लगाते हो? बगैर इसके लगाए मिलेगा ही नहीं। हालेलुया, वैसे बगैर चिप लगे आपको राशन मिलेगा ही नहीं। हालेलुया, बगैर चिप लगे राशन मिलेगा ही नहीं। पेट्रोल तक नहीं मिलेगा, पेट्रोल टंकी पर। हालेलुया, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया, तो इसलिए तीसरे आगमन का इंतजार मत करो कि तीसरे आगमन में हम चलेंगे। दूसरे में ही तैयारी करो कि परमेश्वर दूसरे में उठा ले, तब हम तीसरे में न्याय। जैसे उसने कहा ना कि मेरे लोग आकर यहाँ क्या करेंगे? न्याय करेंगे। लिखा कि नहीं लिखा कि मेरे लोग आकर यहाँ क्या करेंगे? न्याय करेंगे। वही लोग न्याय करेंगे जो दूसरे आगमन में उठेंगे।
हालेलुया। तो किसी को मत देखो कि वो कैसा है, अपने आप को देखो और अपने आप को परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सच्चाई और खराई के साथ चलना सीखो। हालेलुया। ये मत देखो कि वो पड़ोसी क्या कर रहा है, वो मेरा गांव वाला क्या कर रहा है, मेरा रिश्तेदार क्या कर रहा है, किसी को मत देखो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, क्योंकि देखो नहीं किसी को। हालेलुया। क्योंकि अगर देखा गया होता, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, क्योंकि हमने देखा एक चीज है, मैं प्रेयर कर रहा था, हालेलुया, तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु इस समय लोग क्यों भटक जा रहे हैं, लोग क्यों गिर जा रहे हैं। हालेलुया। एक बिजनेसमैन, एक नौकरी वाला, एक पढ़ने वाला बच्चा, वो क्यों गिर जाता है। तो पिता ने मुझे बताया कि सबका सारांश है व्यभिचार। लोग इसी से गिर जाते हैं। आप देखो कोई अच्छा जॉब कर रहा हो, वहां जहां वो जॉब करता है एक लड़की से व्यभिचार कर बैठा और उसकी जॉब चली गई, उसका धन चला गया, उसकी पत्नी छूट गई, उसके घर परिवार में क्लेश आ गया। किसके द्वारा? व्यभिचार के द्वारा। एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, उसके जीवन में एक गर्लफ्रेंड आ गई, व्यभिचार आ गया और उसकी पूरी लाइफ क्या हो गई? बर्बाद हो गई। एक मजदूर व्यक्ति अपना घर छोड़कर दूसरी जगह मजदूरी करने गया, वहां उसका किसी स्त्री से व्यभिचार पड़ गया और यहाँ की स्त्री को भूल गया और उसका परिवार क्या हो गया? नाश हो गया। जितने भी लोग गिरते हैं किसके द्वारा गिरते हैं? टोटली व्यभिचार के द्वारा। हालेलुया। एक याजक गिरता है, उसके यहाँ एक स्त्री जाती है प्रार्थना करवाने के लिए, उसका मन उससे लग गया, वो व्यभिचार करने लगा, वो खींचने लगा और वो गिर गया याजक। उसके अंदर का अभिषेक, उसके अंदर की पावर खत्म होती चली गई। हालेलुया। वो गिर गया, फिर न उसे कोई दर्शन मिल रहा है, न कोई प्रकाशन मिल रहा है, न कोई विजन मिल रहा कोई। हालेलुया। वो गिरता हुआ चला गया। हर एक व्यक्ति व्यभिचार से गिर जा रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। एक्सीडेंट कैसा होता है? व्यभिचार के द्वारा। अब बोलो कैसे? एक नौजवान व्यक्ति चला जा रहा, खूब बढ़िया बाइक ऐंठे हुई, हालेलुया, और कोई स्त्री आ रही खूबसूरत, वो उससे ताकने लगा, सामने वाले ने आकर टक्कर मार दी। किसके द्वारा गया? व्यभिचार। टोटली जितनी लोगों की एक्सीडेंट, हत्याएं, जो लोग गिर रहे हैं, टोटली व्यभिचार। इस पे काम करे लोगों के जीवन में। क्यों रखा उसको? ना लगता, उसका मार्ग है देखने की। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना, यासा 41:10 में क्या कहा? इधर उधर मत ताकना। प्रभु आज जितने लोग गिर रहे हैं टोटली, मैंने प्रेयर किया, मैंने प्रभु से पूछा टोटली जितने लोग गिर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से क्या करो? भागो। हालेलुया। उधर लखो ही मत, उधर देखो ही मत। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन कौन है सुनने वाला, कौन है मानने वाला? उसको उसमें आनंद मिलता है। हालेलुया। ये कैसी स्पिरिट है व्यभिचार की, जो आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण लेगी। आपके अंदर जो लड़ने की ताकत है, जो लड़ने की क्षमता है, जो शक्ति है, उसे क्या करती? क्लोज करती है, मतलब उसको अपने अंदर में लेती है। और जब आपके अंदर लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी, क्षमता खत्म हो जाएगी, तो आपको लगेगा यही ठीक है, जो वो बोलेगा लगेगा यही ठीक है। हालेलुया। केवल टोटली उसका ये काम है, आपके अंदर की जो लड़ने की शक्तियां होती है, जो क्षमता होती है, केवल उसी को क्लोज करती है, उसी को घटाती है। और जब आपके अंदर की लड़ने की शक्ति, क्षमता कम हो गई, जैसे आपके पास मानो आप प्रेयर में हो, आप प्रार्थना करने वाली एक योद्धा हो, मानो आप परमेश्वर में सच्चाई से चल रहे हो, आप किसी चौराहे पर गए, किसी ने कहा लो भाई गुटखा खा लो, आपके अंदर भी क्षमता है लड़ने की। वो बोला मैं नहीं खा सकता, मैं प्रभु को जानता हूँ, आप उसे नकार दिए। लेकिन यदि क्षमता नहीं है, क्षमता कम हो रही है, रुक जाओ जी, कोई है तो नहीं मेरा विश्वासी लोग, आपने चुपके से रख लिया, वहां नहीं खाया चौराहे पर, फिर गा के चुपके से खाया। आपके अंदर की लड़ने की क्षमता क्या हो रही है? कम हो गई। और धीरे धीरे जब कम हो जाएगी, एकदम लूज कर देगा, तो फिर आप खुलेआम वही करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। खुलेआम वही चीज करना चालू कर दोगे, फिर आपको कुछ नहीं सुझाई देगा। आपको एक चलेगा, चार लोग खड़े हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मान सम्मान सब भूल जाओगे, सबके सामने नशा करना चालू कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर की जो क्षमता है लड़ने की, उसी को कम करती है। आपके अंदर की जो पावर है उसी को कम करती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हर एक गिरा तो इसीलिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हर एक स्थानों पर मैंने देखा, हर एक जगहों पर देखा। हालेलुया। हालेलुया। यही कारण है लोगों को गिरने का। हालेलुया। टोटली। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि जो रानी थी जिसका नाम इजबेल था, हालेलुया, हालेलुया, वो बोली राजा से कि मैं तेरे लोगों को अपने कटाक्ष में फंसा लूंगी, मतलब अपनी चाल में, अपनी जाल में फंसा लूंगी। तो राजा बोलता नो, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर मेरे लोगों को छुड़ाएगा।
आज यही तो है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोग विचार से छूटते हैं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो निकल आता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जब प्रार्थना नहीं करते हो तो वो फंसा रहता है, वो फंसाती है, हालेलुया। आपको मालूम होवे वो फिरौन की जो रानी थी, हालेलुया, वो किसको फंसाना चाहिए? यूसुफ को, क्योंकि यूसुफ क्या बनने वाला था? राजा। ओ जी आप राजा बनने वाले, इसीलिए आपको आपके पास जो विचार है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो जी मैं खड़ा हुआ था और ऐसे देख रहा था, हालेलुया, फसल की ओर मैंने देखा, मैंने कहा वाह कितनी सुंदर फसल है, अब की बार कितनी सुंदर फसल है। वो किसान खूब आनंद हो गए। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कौन अपने खत्ते में रखने पाएगा, क्योंकि अभी लू तो बाकी है, अभी लू तो बाकी, कौन अपने खत्ते में रखने पाएगा, हालेलुया। तो मैंने एक चीज वहां पर देखा, हालेलुया, हालेलुया, कुछ तितलियों को देखा और मुझे एक प्रकाशन मिला, परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया, हालेलुया, और कहा देखो, हालेलुया, फूल जब खिला तभी तितली आई, फूल जब खिला तभी तितली आई। पहले पौधा हरा था, तितली नहीं आई, और तितली आई ही क्यों है? उसकी खूबसूरती को, जो उसकी सुगंध है उसे लेने के लिए, उसमें जो रस है उसको चूसने के लिए, और उसके बाद छोड़ देगी, वो चली जाएगी, फूल लेकर नहीं जाएगी। शत्रु आपके पास आएगा, आपको नाश नहीं करेगा, हालेलुया, केवल आपके अंदर की सामर्थ्य, आपके अंदर का अभिषेक, आपके अंदर की बुद्धि, आपके अंदर की पावर को चुरा कर चला जाएगा बस। उसके बाद तो आपको कोई सुनेगा, मजा नहीं, फेंक देगा, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी तोड़ते हैं ना कोई फूल, सुंदर खुशबू नहीं, फेंक दिया जाता है, दूसरा तोड़ा जाता है, हालेलुया। तितली का काम, तो शत्रु ऐसे है तितली के समान, वो आपकी बुद्धि पर आएगा, आपकी विवेक पर आएगा और कब्जा करेगा, और पूरा निकाल कर लेकर चला जाएगा, फिर आप खाली, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जब आप खाली होगे तो किस काम का? मत्ती 5:13 में क्या लिखा, हालेलुया, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाए? केवल वह फेंका जाएगा, पहले तोले रमता जाएगा, हालेलुया। क्योंकि मैं प्रेयर कर रहा था, हालेलुया, एक दिन की बात, मैं प्रेयर कर रहा था, तो मैं साफ साफ चिल्ला कर से बोल रहा था कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो किस वस्तु से नमकीन किया जाए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। और मैं यही का दृश्य देख रहा था कि यहाँ के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कौशाम्बी वालों के लिए, हालेलुया, क्योंकि आज आपके अंदर का जो नमक है उसकी क्षमता कम होती जा रही है, हालेलुया, आपके अंदर का जो नमक है वो खत्म होता चला जा रहा है। मतलब जो खराई थी आपके पास, जो आपके पास खराई थी परमेश्वर के प्रति, वो खत्म होती जा रही। जांचो अपने आप को, आज रात को जाना और प्रार्थना करना कि क्या प्रभु जो मैं पहले चलती थी, जो मैं पहले चलता था आपके साथ, क्या वही खराई मेरे पास आज है? नहीं पाओगी, और फिर मुझको अगले हफ्ते बताना। जांचो अपने आप को, उत्तर क्या है हमसे बताना। जांचो अपने आप को, हर एक की मैं बात कर रहा हूँ, जांचना कि जो पहले खराई थी मेरे अंदर क्या आज है? नहीं, हालेलुया, क्योंकि वो नमक जो था वो खत्म। क्योंकि मैं प्रेयर कर रहा था, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ तुम पृथ्वी के नमक हो, हालेलुया। और मैं वो दृश्य को देखा कि यहाँ खूब वर्षा हुई है, मैं देख रहा था खूब वर्षा हुई है, और मैं किसी को लेकर नहीं आया था उस दिन, मैं किसी को लेकर के नहीं आया था, मैं केवल उस दिन मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे साथ आए थे बस, और गाड़ी को मैं खुद चला कर आया। और देखिए मैं ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन मैं कैसे गाड़ी चला कर लेकर आया था वो प्रभु जाने। मैं उस दिन का दृश्य देखा, यहाँ खूब वर्षा हुई है और लोग यहाँ नहीं बैठे, लोग यहाँ नहीं बैठे, एक घूर है, लोग घूर के पास बैठे, वहाँ घूर 3-4 घूर है, उस स्थान पर बैठे हैं लोग। एक स्थान मुझे दिखाई दिया, वहाँ 3-4 घूर है, एक आम का पेड़ दिखाई दिया, हालेलुया, 3-4 घूर पास में, जैसे घूर यहाँ, एक घूर वहाँ, एक घूर वहाँ, ऐसे दूर दूर पर घूर है जो गोबर बहाते हैं, ऐसा स्थान मुझे दिखा। और वहाँ पेड़ था, हालेलुया, आम का, कुछ लोग उसके, और उसके बगल खेत था, कुछ लोग खेत के पास, और गेहूं की फसल कटी थी, हालेलुया, क्योंकि गेहूं की फसल खटी थी, उसमें खूंटी दिख रही थी मुझे स्पष्ट रूप से। और मैं चिल्ला कर, यहाँ का एक व्यक्ति था, मैंने उसको वचन पढ़ने के लिए बोला, मत्ती का 5:13 पढ़ो, वो पूरी बाइबल खोल रहा है, मत्ती 5:13 पा ही नहीं रहा था, हालेलुया। मैं सिर्फ चिल्ला कर कह रहा हूँ कि मत्ती 5:13 पढ़ो, तुम पृथ्वी के नमक हो। वो कह रहा सर जी इस बाइबल में लिखा ही नहीं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। और हल्का हल्का रिमझिम वर्षा हो भी रही थी, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कुछ अन्य नए लोग दिखे जो अभी तक मुझे नहीं दिखे हैं, कुछ नए लोग थे, हालेलुया, कुछ स्त्रियां नई लोग थी, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। और मुझे एक परिवार मिला जो पूरा परिवार अंधा था, पूरा परिवार अंधा, उसकी पत्नी, उसका पति, उसके बच्चा है, लेकिन सब के सब परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 के 5 अंधे थे, हालेलुया। वो पहले अंधे नहीं थे, बीच में अंधे हो गए,
हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और मैंने प्रेयर करना चालू किया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो मैंने प्रेयर करना चालू किया तो अपने जेब में हाथ डाला, मैंने कहा, और अपनी जेब से कुछ निकाला और मेरे हाथों पे रखा। मैंने कहा ये क्या है? वो बोला कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है यदि ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ यदि मेरा दास ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो तेरा पूरा परिवार देखने लगेगा। यदि वो ठोकर मार देगा, नहीं ग्रहण करेगा, तो तेरा परिवार कभी नहीं देख पाएगा। हालेलुया। मैंने पिता से प्रार्थना किया क्या मैं ग्रहण कर सकता हूँ? तो पिता ने कहा यस, तेरे द्वारा इसका घराना देखने लगेगा। और जी मैंने तुरंत ग्रहण किया और स्वीकार किया और तुरंत ही वो पांचों परिवार देखने लगे। हालेलुया। और कब का दृश्य है, कब होगा ऐसा वो पिता जाने, लेकिन मैं ऐसे दृश्य को देखा। हालेलुया। और साफ साफ मैं चिल्ला करके मैं प्रेयर रूम में था, मैं प्रेयर कर रहा था। हालेलुया। और मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ मत्ती 5:13, तुम पृथ्वी का नमक हो, अपने अंदर नमक रखो, तुम बिगड़ते चले जा रहे हो, तुम्हारे अंदर का नमक खत्म होता चले जा रहा, तुम रौंदे जा रहे हो। हालेलुया। जांचो, कहीं न कहीं आज आपको बीमारी रौंद रही है, कहीं न कहीं चिंताएं रौंद रही है, कहीं न कहीं समस्याएं रौंद रही है, कहीं न कहीं किसी की यादें आपको सता रही है। हालेलुया। कोई आपको कोस रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, कोई आपको दबा रहा है। हालेलुया। जांचो अपने आप को और प्रार्थना करो गिड़गिड़ा करके, वो दर्शन के द्वारा आपसे बात करेगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी एक से बात करता, नो, वो हर एक से बात करता है। ये जरूरी नहीं कि आप 10 साल से हो तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा, नो। आज ही आप प्रभु को जाने हो, आज ही जाओ, घुटने टेको और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो कि प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। वो आज ही आपसे बात करेगा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो न्याय परमेश्वर है वो न्याय करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि यदि एक भी विश्वासी रहेगा तो सदोम अमोरा नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। अब वहाँ लोग सोचे कि हाँ इस गांव में विश्वासी तो है, ये गांव नष्ट नहीं होगा, तो क्या करेगा? उसके पास बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। वही बुद्धि मांगो ना, और विश्वासी को अलग करेगा इस गांव से, और तभी विपत्ति गिरा देगा और नष्ट हो जाएंगे, फिर विश्वासी को लाकर इसी गांव में रख देगा। हालेलुया। तभी बुरा गांव किसका होगा? उसी विश्वासी का होगा ना, तो राजा बन जाएगी, नहीं बन जाएगा, और सब कुछ तब उसी का है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ऐसे करेगा, अपने लोगों को राजा बनाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप धन्य हो कि आप परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। उसके सम्मुख बैठे हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ऐसे वो राजा बनाएगा अपने लोगों को। हालेलुया। विपत्ति डालेगा। हालेलुया। जो इसकी बात को नहीं मानेगा। हालेलुया। अब सोचो, हालेलुया, वो कैसे कैसे लोगों को राजा बनाएगा और किस तरीके से बनाएगा, वो उसके हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो, यूसुफ को बचपन में दर्शन मिला था जब वो छोटा सा था। हालेलुया। और दर्शन क्या देखा था? वो पूले को बांध रहा था। हालेलुया। पूले को बांध रहा था और पूले को खड़ा कर रहा था, और सबका पूला गिर जा रहा था उसके पूले के सामने, लेकिन यूसुफ का पूला खड़ा था। हालेलुया। उसने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा ये सब तेरे भाई और तेरे माता पिता तेरे सामने क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। हालेलुया। और जब वो अपने भाइयों से बताया तो उसके भाई क्रोधित हो गए, ये सबसे छोटा, हम इसके सामने दंडवत करेंगे? नो, हम नहीं कर सकते। उसे मारने का षड्यंत्र रचा, ये परमेश्वर की ओर से प्लान था, तभी तो राजा बनेगा ना। उसे घर से भगा दिया गया, उसे फेंक दिया गया कुएं में, वो बेच दिया गया, वो खरीदा गया। अब सोचो, वहीं का वो राजा बनने वाला था, और उसके पास परमेश्वर की क्या थी? बुद्धि थी। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि थी, और उसकी पहली बुद्धि वहां परखी गई। कहाँ? वहां जहां वो बेचा गया था। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र में। हालेलुया। मिस्र का जो राजा था फिरौन। हालेलुया। वहां पर जब चोरी हो गई तो दो पकड़ाए गए। दो क्या किए गए? पकड़ाए गए। हालेलुया। तो कोई मान नहीं रहा कि मैंने चोरी किया। यूसुफ आया वहां, वो कहता दोनों का हाथ पीछे बांध दो और गर्दन झुका दो, तलवार लो, मैं इनकी गर्दन काट डालता हूँ। हालेलुया। और यूसुफ बोला यही चोर है, मैं इसकी गर्दन को काटने जा रहा हूँ, और जबकि तलवार निकली ही नहीं है, तलवार तो अपनी म्यान में है। केवल यूसुफ कह रहा है कि मैं इसकी गर्दन को क्या करने जा रहा हूँ? काटने जा रहा हूँ। वो जो चोर था वो चिल्ला उठा, ओ जी काटो नहीं, मैं कबूल करता हूँ। हालेलुया। बुद्धि तो उसके पास, तलवार भी अंदर म्यान में ही है, और वो कबूल भी कर लिया कि मैंने चोरी की थी। तो आपके पास बुद्धि होनी चाहिए परमेश्वर वाली। हालेलुया। जब मांगोगे तो मिलेगी।
हालेलुया। और यहीं पर जब पढ़े हालेलुया 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 तो लिखा हालेलुया, परंतु 6 में लिखा 9 के 6 में, परंतु यदि तुम या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दो और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न मानो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करने लगो, तो मैं इजराइल के इस देश में से जो मैंने उनको दिया काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया अपनी दृष्टि में से उतार दूंगा और सब देशों के लोगों में इजराइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया। तब लोग कहेंगे उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तजकर पराया देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की, इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाली। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की इस कारण विपत्ति डाल दी गई। हालेलुया, आप परमेश्वर से फिर गए। हालेलुया, आप परमेश्वर से दूर हो गए, विपत्ति आपके पास आ गई, आप उसकी आज्ञाओं को छोड़ दिए, उसके विधि नियमों को छोड़ दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, और इसी के आगे जब हम पढ़ते हैं हालेलुया बोले यीशु मसीह की, तो यहाँ पर भी जब सुलेमान के पास बुद्धि आई तो यहाँ पर भी जिस समय उसके पास बुद्धि आई वहां पर 2 स्त्रियां आ गई। इसी में जब पढ़ेंगे, समय नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो वहां पर 2 स्त्रियां आई जिनके पास बच्चे थे, एक के पास जीवित बच्चा, एक के पास मरा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो एक कहती है कि ये जो बच्चा है जीवित वो मेरा है, और जो ली थी वो कहती नहीं मेरा है। दूसरी का कहना है कि मेरे बच्चों को चुरा ली। हालेलुया हालेलुया, और वो सो गई थी तो चुरा ली। तो यदि आप सो जाओगे तो शत्रु क्या करेगा? पहला ये सीखो, यदि हम सो जाएंगे तो शत्रु क्या करेगा? चुरा लेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। दूसरा, अब सुलेमान की बुद्धि का परखने का समय आया और उसने यही किया। वहां पर सुलेमान ने यही किया, उसने कहा देखो जी तलवार लाओ। हालेलुया, अब ये कह रही मेरा, ये कह रही मेरा है, इससे अच्छा है कि काट कर दोनों को आधा आधा दे दो। तो जिसका बच्चा था वो चिल्ला उठी नहीं मेरे बेटे को मत मारो, इसे ही दे दो। लेकिन जिसका बच्चा नहीं था वो कह रही काट कर आधा आधा बांट दो। हालेलुया, कोई चाहेगा? अरे उसका मर गया तो चाहती है इसका भी बच्चा मर जाए, इसलिए तो कह रही काट कर आधा आधा बांट दो। हालेलुया, तो उसने कहा नहीं बच्चा इसी का है। हालेलुया, जो कह रही मेरे बेटो को मत मारो और उसे दे दो, बच्चा उसे ही दिया जाए। हालेलुया, तो जब आपके पास बुद्धि आएगी तो परखने का समय भी आएगा। जिसे बुद्धि आई परखने के लिए आएगी नहीं। जब सुलेमान के पास बुद्धि आई वो कैसा न्याय कर सकता है? वो खराई के साथ न्याय किया कि नहीं? जिसका था उसे दिया कि नहीं? तो आपके पास जब सामर्थ्य आएगी तो इस्तेमाल करने वाला भी आपके पास आएगा। आपके पास बुद्धि आएगी तो बुद्धि को परखने वाला भी आएगा। हालेलुया, आपके पास धन आया तो धन को चुराने वाला भी आएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो वो हम उस चीज को हम देखे, जहां भी हमसे आपको बता रहे थे कि मैंने देखा तो फूल को देखा, तो वही मैंने देखा कि तितली पहले नहीं आए, पेड़ हरा था लेकिन कोई तितली नहीं, बहुत हरा पेड़ था लेकिन कोई तितली नहीं, लेकिन जैसे फूल लगा तब तितली आई। हालेलुया, कली लगी तितली कली पर नहीं बैठी, लेकिन जब फूल खिला तब बैठी। तो आपके अंदर जब खिलोगे, जब आप बढ़ना चालू करोगे तभी वो आएगा चुराने के लिए, और यही चुराएगा यहीं पर आकर आपकी बुद्धि को, आपकी सामर्थ्य, आपकी ताकत को, उसके बाद छोड़ देगा। जाओ फिर टहलो आप ऐसे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज यही तो हो रहा है। पहले जी हमारा प्रार्थना में कितना मन लगता था, वो पहले जी परमेश्वर से कितना बात करता था। अभी से जी इस समय कोई विजन मिल ही नहीं रहा। हालेलुया, इस समय कोई दर्शन मिल ही नहीं रहा। कल क्या होगा, परसों क्या होगा? हालेलुया, कुछ मिल ही नहीं रहा। हालेलुया, वो जी हम प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, तो अचानक हमने अपनी डायरी में भी लिखा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा है अप्रैल महीने में 25 अप्रैल के बाद। हालेलुया हालेलुया, 25 अप्रैल के बाद एक अजीब घटना घटेगी जो लोगों को चौंका देगी। हालेलुया, अप्रैल के लास्ट महीने, मतलब 25 अप्रैल के बाद लास्ट महीने, और 12:30 बजे, मतलब 12 बजे 30 मिनट पे परमेश्वर ने मुझे ये दिया। मैं ऐसे ही टहल रहा था, मेरे मन में आ गया और मैंने बोल दिया लोगों से। हालेलुया, ये अप्रैल के महीने में एक अजीब घटना घटेगी जिससे लोग चौंक जाएंगे।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा बता दे लोगों से, और मैंने लोगों से बताया भी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज आपके पास दर्शन क्यों नहीं आ रहा? आपके पास प्रकाशन क्यों नहीं आ रहा? आप घंटों घंटे प्रार्थना कर रहे हो, कोई विजन है आपके पास, कोई प्रकाशन है? आगे क्या होगा आपके पास है कुछ? नो। कारण वो आया और लेकर चला गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। जब आप उसके सम्मुख रहोगे और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करोगे तो क्या दे रहा है? दर्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? दर्शन। सुलेमान को क्या दे रहा है? जब उसने होम बलि चढ़ाई तब पर पहला दर्शन दिया, और जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया दूसरा दर्शन दिया। और यही चेतावनी दे रहा है कि तुम मेरे नियम और विधि के अनुसार चलोगे तब मैं तुझे आशीष करूंगा, तब मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब हम विधि और नियम के अनुसार चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और जब उसके नियम को तोड़ेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। देखिए प्रियो, फूल सूख जाता है। फूल क्या होता है? सूख जाता है और झड़ जाता है। हालेलुया। उसी तरीके से मनुष्य है, सूख जाएगा, गिर जाएगा, मुरझुरा जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि उसका वचन आपके अंदर है, उसका वचन जीवित है, उसका वचन ताजा है, उसका वचन आपको हरा करेगा, वो कभी आपको सूखने। यदि वचन आपके पास है, इसलिए वचन हमारे अंदर होना चाहिए। यदि वचन है तो आपके पास जीवन है। हालेलुया। क्योंकि जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा आदि में वचन था और वचन ही क्या था? परमेश्वर। जब वचन आपके पास रहेगा तो परमेश्वर आपके पास रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। और वहां 6 पद में लिखा कि परमेश्वर, हालेलुया, वो अपने घर में आया परंतु उसके घर के लोगों ने उसे, हालेलुया, वो अपने घर में आया लेकिन उसके घर के लोगों ने नहीं पहचाना। वहां पर लिखा, हालेलुया, एक ही अध्याय में लिखा। हालेलुया। तो जब वो अपने घर में उसके घर के लोगों ने नहीं पहचाना, मतलब कि हमारा शरीर उसका घर है, वो आया लेकिन उसके लोगों ने नहीं पहचाना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। तो वही सी तरीके से जब आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना करोगे, रो के प्रार्थना करोगे, उसके नियम और विधि के अनुसार चलोगे प्रियो, तो आप कभी भी गिरोगे नहीं। और इसीलिए कह रहा मत्ती 5:13 कि तुम पृथ्वी के क्या हो। हालेलुया। और मुझे यही संदेश मिला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और मैं यही संदेश देने के लिए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, वो जगह जगह पर ईमेल किया और जगह जगह पर जो है पर्चे को बंटवाया, जगह जगह व्हाट्सएप से भेजा, यूट्यूब से भेजा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कमेंट्स बहुत आए, लोगों ने बहुत कुछ कहा, किसी ने भला कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने आशीष दिया, और सबको परमेश्वर आशीष दिया। हालेलुया। जिसने जो भी कहा परमेश्वर क्या दे? आशीष दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसने बुरा कहा फिर भी परमेश्वर से आशीष दे, उसने अच्छा कहा फिर भी परमेश्वर से क्या दे? आशीष दे। वो गुस्सा हो गया, परमेश्वर आशीष दे। वो आनंदित हुआ, परमेश्वर आशीष दे। वो जो भी कहा परमेश्वर आशीष दे। लेकिन यदि जो आपको संदेश दिया गया, हालेलुया, जो दिया गया संदेश, यदि आप उस संदेश को सुनोगे, उस संदेश के अनुसार चलोगे और उसके नियम और विधि के अनुसार चलोगे, तो आप राजाओं से भी अधिक बलवान। आमीन। आपके समान किसी के पास बुद्धि नहीं होगी जितना बुद्धि से परमेश्वर आपको भर देगा। हालेलुया। ऐसी शक्ति देगा, ऐसी पावर देगा कि आपको कोई ठहर नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता। आप यूं ही बढ़ते चले जाओगे, आप घटोगे नहीं। हालेलुया। लेकिन यदि आपने नियम को तोड़ दिया, विधि को तोड़ दिया, तो आप गिर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो जी दाऊद राजा बना लेकिन गिर क्यों गया? उसने नियम को तोड़ दिया, परमेश्वर की विधि को तोड़ दिया। और जब राजा बन गया तो भूल गया कि मुझे खराई के साथ ही चलना है। और जब राजा बना तो भूल गया, अपने महल पे चढ़ा तो किसी की स्त्री को देखा, विचार कर गया और राजा के पद से गिर गया। आप भले राजा बन गए हो तो ये नहीं कि आप जो मन चाहो तो करो। हालेलुया। आप याजक बन गए हो तो ये मन नहीं जैसे चाहो से प्रार्थना करो, जब चाहे तब करो, जब चाहे न करो। लोगों को बोलो प्रार्थना बंद कर, तो लोगों को चालू कर दो। नो। हालेलुया। ये नियम नहीं परमेश्वर का, ये आज्ञा नहीं परमेश्वर की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज लोग यही करते हैं, वो अपनी मन करते, जो परमेश्वर का नियम है उसे तोड़ देते हैं। हालेलुया। वो अपना नियम चालू करते हैं। हालेलुया। वो अपने मन से सब कुछ करना चालू करते हैं। नहीं। हालेलुया। अभी कल ही, हालेलुया, एक बहन ने दूर से आकर के मुझसे दर्शन के विषय में पूछा कि भैया इस दर्शन का प्रकाशन मुझे बता दीजिए। मैंने कहा जी मैं अभी कैसे बता दूं, जब तक पिता मुझे आदेश नहीं करेगा तो इसको बता, मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक बहन कहती क्या मैं बैठ सकती हूँ? मैंने कहा यस आप बैठ सकते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दूसरा कहा मैं बैठ सकती हूँ? मैंने कहा तुम नहीं बैठ सकते। हालेलुया। जब मुझसे कहेगा तभी तो मैं करूंगा। हालेलुया। और जब आप उसके नियम और विधि के अनुसार चलोगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तभी आप सफल रहोगे। किसी ने हमसे कहा ओ जी कौन कह दिया?
आप क्यों सी प्रार्थना रखते हो? मैंने कहा मैं नहीं, आपको परमेश्वर जवाब देगा। हालेलुया। वो आपको उत्तर देगा, मैं उत्तर नहीं दे सकता। हालेलुया, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। हालेलुया, ये संदेश आपके पास दिया परमेश्वर की ओर से गया। हालेलुया, इससे पहले तो मैंने संदेश नहीं दे दिया। हालेलुया, इसके पहले मैंने कुछ नहीं कह दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जैसे मेरे पास आया मैंने तुरंत दिया। हालेलुया, और वो भी सोचो, हालेलुया, बच्चे केवल बुधवार बृहस्पतिवार को 2 ही दिन गए संदेश बांटने, हमारी कलीसिया के बच्चे। हालेलुया, केवल 2 ही दिन गए, उसके बाद नहीं। हमने कहा केवल तुम 2 दिन तक पहुंचा दो जहां तक पहुंचाना चाहो, उसके बाद आगे का संदेश आगे के लोग बांटेंगे, तुम लोग नहीं जा सकते। फिर आगे का संदेश आगे के लोगों ने बांटा। हालेलुया, लेकिन ये केवल 2 ही दिन गए, मैंने उनको 2 ही दिन भेजा। केवल 2 दिन के समय परमेश्वर ने आगे आदेश किया है, 2 दिन की आज्ञा दिए। हाँ, हालेलुया, और 2 ही दिन आप जाओ, उसके बाद जहां जाना उनको दे देना कि तुम अब बांटो आगे। हालेलुया, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि परमेश्वर ने एक सीमा बनाई थी कि केवल तुम 2 ही दिन दे सकते हो। हालेलुया, और हम लोगों ने रात दिन एक करके 2 दिन में जहां तक हो सका व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक 2 दिन के अंदर हर जगह पहुंचाया। उसके बाद हम लोग स्टॉप हो गए। अब आगे का संदेश आगे के लोग बढ़ाएंगे जहां तक इनके पास पहुंचा। हालेलुया, क्योंकि तो उसके नियम और विधि के अनुसार चलोगे तभी परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेगा। और आज आप नियम तोड़ देते हो, विधि तोड़ देते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्या कोई ने सोचा? बाइबल लिखा, आप कहाँ भूल गए? बाइबल लिखा कि परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में शत्रु तुम्हें इकट्ठा होने नहीं देगा। हालेलुया, तो अंत के दिनों में इकट्ठा होना सीखो ना, शत्रु के प्लान को तोड़ो ना। हालेलुया, लेकिन वो वचन कोई पढ़ ही नहीं पाता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हर एक को अपने मनपसंद का वचन चाहिए, लुभावना वाला। हालेलुया, लोभ वाला, माया वाला। हालेलुया, ये वचन चाहिए हर एक को। लो, अरे उस वचन को ही पढ़ो। हालेलुया, आपको पता है एक ही जमीन से सारी चीजें उत्पन्न होती है। एक ही खेत से गन्ना पैदा होता है जिससे मीठा गुड़ बनता है, चीनी बनती है। उसी खेत से मिर्चा पैदा होता है जो बहुत तीखा होता है। हालेलुया, लेकिन यदि मिर्च पैदा ना हो फिर भी आपको स्वाद नहीं मिलेगा, यदि गन्ना न पैदा हो फिर भी आपको स्वाद नहीं मिलेगा। और उसी खेत से सरसों उगती है जो बहुत कड़वाहट होती है, बहुत क्या होती है, कड़वी होती है। एक ही खेत से तो सब चीजों की आवश्यकता होती है कि नहीं मनुष्य को? एक मनुष्य को चीनी की भी आवश्यकता पड़ती है, तेल की भी आवश्यकता पड़ती है, और मिर्च की भी आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया, और प्लस मीठे रोटी खाने के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, चावल खाने के लिए वो भी आवश्यकता पड़ती है। तो एक ही खेत से पैदा होता है कि अलग अलग खेत से? एक ही खेत से पैदा होता है ना। हालेलुया, तो एक ही बाइबल में सारे वचन लिखे गए हैं, तो सारे वचनों को आपको पढ़ना चाहिए, सारे वचनों को अपने अंदर लेकर चलना चाहिए। आप सोचो कि नहीं हम गन्ना ही उगाएंगे तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा मिर्ची वाला। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप शुगर के मरीज हो जाओगे। हालेलुया, आज इसीलिए तो लोग मरीज हो चुके हैं, एक ही वचन पढ़ते पढ़ते। हालेलुया, बोले यही वचन हमें है हमारे लिए बस, और कड़वा वचन नहीं। हालेलुया, तो एक ही खेत से सारी फसल पैदा होती है, एक ही बाइबल में सारे वचन लिखे गए हैं, तो सारे वचनों को पढ़ना है और सारे वचनों को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में लागू करना है। जैसे कि एक व्यक्ति उसमें थोड़ा से 1 बीघा खेत है तो उसमें थोड़ा सरसों भी बो देता है, गेहूं भी देता है, मटर भी बो देता है, आलू भी लगा देता है, कहते सारी सब्जी बो दो जी क्योंकि सबकी आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया, उसी तरीके से हर एक वचन आपके लिए है। हालेलुया, हर वचनों को पढ़ें और उस वचन को भी पढ़ें कि परमेश्वर ने काम भूले नहीं, इसीलिए हम इकट्ठे हों। हालेलुया, और उसने कहा अधिक प्रेम करना अंत के दिनों में लोगों से। हालेलुया, क्योंकि अंत के दिनों में प्रेम ही तो है जो उड़ जाएगा यहाँ धरती पर से, प्रेम ही तो नहीं रहेगा इस धरती पर। हालेलुया, तभी तो एक दूसरे को मारने के लिए जाएगा। यदि प्रेम होता तो क्या कोई किसी को मारता? नहीं मारता। हालेलुया, तो प्रेम ही तो खत्म होगा इस धरती पर से। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने कहा हालेलुया मेल मिलाप। हालेलुया, 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 सत्य से कमर कसना और धार्मिकता का झिलम पहनना। हालेलुया, अब पाँव में मेल के और सुसमाचार के जूते। हालेलुया, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार मीन्स वचन को साथ लेकर चलो। लेकिन कहाँ आप लेकर चल रहे हो? आपके पास एक भी हथियार नहीं। हालेलुया, ना तो आपकी कमर कसी है सत्य से, ना तो धार्मिकता का झिलम है। और जी कुछ बोला तो आप तुरंत जवाब दीजिए, कहाँ झिलम है आपके पास? नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की होना चाहिए, मेल के जूते होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की सब कुछ आपके पास होनी चाहिए, तलवार होनी चाहिए, वचन होना चाहिए। हालेलुया, उद्धार का टोप होना चाहिए। हालेलुया, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया, नियम और विधि दोनों
जो परमेश्वर ने नियम बनाया और जो विधि आपको सिखाई, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। और जब दोनों चीजें आपकी रहेंगे तभी आप सफल हो। हालेलुया। और सुलेमान को पहले दर्शन मिला और पहले दर्शन में परमेश्वर ने कहा सब कुछ दूंगा, और दूसरे दर्शन में कहा कि देख यदि तू नियम और विधि के अनुसार चलेगा तब तो मैं तुझे अच्छा रखूंगा या बढ़ाऊंगा, अगर नहीं तो मैं क्या करूंगा, काट वो काट डालेगा। वो बढ़ा भी रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने एक पेड़ लगाया इसलिए कि वो फल दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या दे? फल दे। हालेलुया। और आपने परखा उसे और फल नहीं दिया, आप क्या कहें? काट के खत्म करो। काट डालते हो कि नहीं? और काफी दिन से लगाया जी, फल ही नहीं रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आज भी मुझे याद है मेरे दरवाजे पर एक पेड़ था, वो बहुत दिन से था। हालेलुया। जब से मैं जानने लायक हुआ तब से उसे देख रहा था, जो पेड़ है, लेकिन उसमें फल कभी नहीं दिखा। हालेलुया। मुझे गुस्सा लगी, मैंने कहा जगह रोका है, इसको काट डालो। मैंने कहा 2 कुल्हड़ा मारा। मेरे पिताजी आप पकड़ लिए, चुप शांत रहे, फल का समय आ रहा है, इस बार लख ले, अगर नहीं फरा तो काट डालना। और उसी बार इतना फरा। हालेलुया। उसी साल जो फरना चालू हो गया। तो मैं बाइबिल को नहीं पढ़ रहा था, लेकिन जब मैंने बाइबिल को पढ़ा तो वहां लिखा है, लूका जी सुसमाचार में उसके 6 के कुछ पद में लिखा है कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था, और जिसमें परमेश्वर क्या ढूंढने आया? फल। और जब वो नहीं पाया और 3 साल से वो देख रहा था, उसने कहा इसको क्या कर? काट डाल। क्या कर? काट डाल। लेकिन खेत का मालिक क्या कहता है? नहीं स्वामी, इस साल से क्या कर? रहने दे, मैं खोदूंगा और खाद को डालूंगा, और यदि ये फला तो भला नहीं, अगले साल क्या करना? काट डालना। उसी साल वो फल लाया कि नहीं लाया? तो जब मैं बाइबल को पढ़ा मैंने कहा यस, वो मेरा पिता लगाया था, इसलिए मुझे क्या किया? रोक दिया। वो परमेश्वर आपको लगाया इसलिए नहीं चाहता कि आप नाश करो। वो पिता है, नहीं चाहता कि आप क्या हो जाओ, वो आपको रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको संभालता है पाप करने से, आपको बुराई करने से। हालेलुया। कि आपके अंदर क्या है? फल है। क्या है? फल है। वो रोकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हमारे अंदर फल होने चाहिए। और फल क्या है? फल कितने होते हैं? 9। हालेलुया। किसी को याद है? हालेलुया। नहीं याद है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह कितनी बार बताया गया है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। 9 फल आपके पास होने चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और तभी रहेगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं प्रियो, बुद्धि मांगो। क्या मांगो? बुद्धि। हालेलुया। तो हम उसी की महिमा करें और उस के साथ प्रार्थना करें जो कह रहा है गिड़गिड़ा के, जो तूने प्रार्थना की उसको मैंने सुना है, इसलिए मैं नित्य अपना मन और अपनी आंखें दोनों क्या करूंगा? लगाए। हालेलुया। दोनों चीज लगाए रहेगा, उसका मन भी लगा रहेगा, उसकी आंखें भी लगी रहेंगी, नित्य लगी रहेंगी। हालेलुया। कभी वो हटाएगा नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो इसलिए प्रियो हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी है और इस तरीके से चलना है। हालेलुया। तब जब भजन का 91वें अध्याय पढ़े तो वहां लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कोई हानि। हालेलुया। हानि। भजन का 10:38 जवान सिंह को घटी होगी, वह भूखों मरेगा, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली होती घटी, तो जो उसके खोजी उनको घटी नहीं होगी। और ये भी लिखा है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000, परंतु तुझे हानि नहीं होगी। तो सारी चीजें आपके पास रहेंगी, आपको हानि भी नहीं होगी, आपके बगल हानि होगी लेकिन आपको हानि नहीं होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको नहीं होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम एक गवाही को सुन रहे थे। हालेलुया। एक भाई बता रहा था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। उसके माता पिता घर वाले तंत्र मंत्र का काम करते हैं, खूब अधिक तंत्र मंत्र काम करते हैं, और वो भाई बाहर गया और एक विश्वासी से बोला कि हमारे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जिस काम से जा रहा हूं उस काम में प्रभु हमको सफल करे और मैं परमेश्वर को मानने लगूं और जानने लगूं। तो उस बहन ने प्रार्थना किया, कहा ठीक है तू जा, परमेश्वर तेरे साथ है। वो गया प्रियो, और जब वो शहर में पहुंचा, जिस शहर में गया उस शहर में पहुंचा, तब
जैसे ही वहां उतरा, एक ट्रक सामने से आ गई, एक ट्रक सामने से आ गई, और इधर से एक ट्रक आई, एक ट्रक उधर से आई बीच में। दोनों ट्रकों का भिड़ंत हो गया, लेकिन उस भाई को खरोंच तक नहीं आई। उस भाई को खरोंच तक नहीं आई। वो तुरंत कॉल किया और रो रो करके बताने लगा उस बहन से कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा करके बगल कर दे, दोनों ट्रकें भिड़ गई, और ड्राइवर जो कूदा दूसरी ट्रक का, वो उतर के मुझे एक झापड़ भी मारा कि तेरे चक्कर में आज मैं मर जाता। तू कैसा बेसुध होकर रोड पर खड़ा है? वो कहा मुझे खुद ही नहीं पता मैं कैसे यहाँ खड़ा हूँ। तो जब आप प्रभु के अगुवाई में और उसके नियंत्रण में चलोगे, तो उसने कहा ना, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ हानि नहीं होगी। वो बहन मेरे पास कॉल की और वो भाई मेरा नंबर मांगने लगा, बोला कि आप लोग जहाँ जाते हो उन भैया का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, और जब मैं आऊंगा तो मैं उनका दर्शन जरूर करूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो उस बहन ने कहा, देखिए वो भैया किसी से बात नहीं करते, उनका पर्सनल नंबर मैं नहीं दे सकती, प्लेयर का नंबर दे सकती हूँ। हो सकता है आप लाइन पर लगे रहो, किसी दिन उनसे बात हो जाएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो बहन मुझसे बताने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि भैया आप उनसे बात कर लीजिए। वो बहुत ही बेचैन है बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत गवाही को बनाया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो जब आप सच्चाई के साथ चलोगे और उस पर नियंत्रण रहोगे और उसी पर सब कुछ छोड़ दोगे, तो हर एक स्थान पर आपको क्या करेगा? बचाएगा। उसने कहा ना, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे हार नहीं होगी। जवान सिंह को घटी होगी, भूखों मर जाएगा, परंतु उसके जो खोजी हैं उनको किसी भले से घटी नहीं होगी, आपको घटी। हालेलुया, तो तभी नहीं होगी जब आप उसे खोजी रहोगे। आमीन, बोले यीशु मसीह की। उसको खोजते रहे प्रियो। हालेलुया, और हर पर एक दूसरे से प्रेम करते रहे और एक दूसरे के लिए सहायता और प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, आपसे जो बन पड़े, जिसकी मदद करना चाहते हो आप करते रहे। हालेलुया, लेकिन पाप की ओर ना जाए, व्यभिचार की ओर ना जाए। हालेलुया, कोई कहे एक खड़ा रह जो मैं व्यभिचार करके आता हूँ, तुम ताकते रहो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो बाद में जाएगा, आप पहले चले जाओगे। आप पहले चले जाओगे तो बाद में जाएगा, क्योंकि जो कोई आएगा पहले किसको पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा। उसके बाद तो बाद वो भाग भी जाएगा। हालेलुया, लेकिन आप ही जाओगे। हालेलुया, तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम कौन सा पाप करें। पाप तो काम केवल खड़े हैं। नो, सबसे बड़े पापी तो आप ही हो। हालेलुया, आपकी आड़ में वो पाप कर रहा है। हालेलुया, इन चीजों से भागो। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। हालेलुया, पैसे के पीछे मत भागो, धन के पीछे मत भागो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि भागना है तो परमेश्वर के पीछे भागो। हालेलुया, अगर नहीं भाग पाते हो तो फिर परमेश्वर के पीछे मत भागो, फिर छोड़ दो परमेश्वर, केवल धन के पीछे भागो। आप बहुत धनी व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया, आप बहुत धनी व्यक्ति बन जाओगे, लेकिन आपके पास पैसा रहेगा लेकिन परमेश्वर नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। अभी मैं बात कर रहा था एक भाई से, तो भाई रो रहा था। क्या कर रहा था? कि आज परमेश्वर ने धन बहुत दिया है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ, परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ। रो रहा था भाई, कह रहा था कि मेरे पास मांगने से अधिक परमेश्वर ने धन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अफसोस इस बात का मुझे है कि आज मैं परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा हूँ। उसकी महिमा नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी आराधना नहीं कर पा रहा हूँ। धन तो बहुत आ रहा है, मांगने से अधिक धन आ रहा है, मांगने से अधिक धन आ रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर से क्या होता जा रहा हूँ? दूर। और मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं भी परमेश्वर के सम्मुख बना रहूं। मैं चाह कर भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ पा रहा हूँ। हालेलुया, धन तो बहुत आ रहा है, तो धन के पीछे भागो, धन आएगा, बहुत धन आएगा, लेकिन आप परमेश्वर से क्या हो जाओगे? दूर। परमेश्वर से दूर हो जाओगे। धन तो बहुत आएगा। हालेलुया, 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 लेकिन धन आपको मालूम है कैसे खर्च होता है? वो भाई साहब खड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक महीने में कितना धन खर्चा हुआ? 30-35 हजार लगभग एक महीने में करा एकदम। और इकट्ठा करने में कितना समय लगा होगा? काफी समय। असल में एक महीने में सब क्या हो गया? खलास हो गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। भाई जो मजदूर आदमी उसके लिए 30-35 हजार बहुत मायने रखता है। हालेलुया, बहुत मायने रखता है। भैया 1000 रुपए भी मिल जाए, बहुत मायने। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, एक शादी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक आप शादी कर लोगे कि नहीं कर लोगे?
अरे अपनी शादी नहीं, दूसरे की शादी शामिल हो जाओगी नहीं, हालेलुया। अपनी शादी नहीं हो पाएगी, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन एक शादी में आप शामिल हो सकते हो। मतलब ये तो कहने का शादी करने गए, तो क्या वो ब्याह करने गया था? ये तो कहते हैं ना, कहा कि भाई शादी करने गए थे, ये अहम घर है, बारात में गए थे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की तो माने रखता है। अब सोचो इतना जल्दी खर्च हो गया, क्यों खर्च हो गया? हालेलुया। धन आया लेकिन तुरंत खर्च हो गया। तो धन बहुत आएगा, वो तुरंत खर्च हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास बुद्धि रहेगी, किसके समान? सुलेमान के समान, हालेलुया। तो धन, महिमा और जीवन तीनों चीजों को मिलता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। मांगिए बुद्धि को, आज से बुद्धि मांगना, हालेलुया। आइए हम सब लास्ट प्रार्थना करें। सभी लोग आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, जो आज के दिन में प्यारे पिता आपने अपने वचनों को हमको सिखाया प्यारे पिता, अर्थात यहाँ पर बैठे हुए हर भाई बहन को सिखाया प्यारे पिता। और आज हम दुआ करते हैं इनके पास बुद्धि आए, ये तूने आज वचन को सिखाया कि सुलेमान ने होम बलि को चढ़ा करके दर्शन को पाया और उसने केवल बुद्धि मांगा और आप प्रसन्न हुए पिता। तो प्यारे पिता, हम सबको भी वो बल दे, वो ताकत दे कि हम सभी तेरी आराधना करें और प्रार्थना करें, और तू हमारी आराधना और प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न हो, और हमें भी वो बुद्धि दे जिसे तूने सुलेमान को दिया। और सुलेमान ने धन को नहीं मांगा प्यारे पिता, फिर भी आपने उसे दिया प्यारे पिता। हम भी धन को नहीं मांगते प्यारे पिता, हमें वही बुद्धि दे, वही ताकत दे। जो सुलेमान ने कहा कि जो तूने प्रजा दी है, मैं उनका न्याय कर सकूं, भले बुरे को परख सकूं। तो प्यारे पिता, आज हम वही मांगते हैं प्यारे पिता, तो बुद्धि दे प्यारे पिता, जो आज आपने वचन सिखाया, यस लॉर्ड। और जो आपने कहा मेरे नियम और विधि के अनुसार चलते रहो, तो प्यारे पिता वो अनुग्रह कर, वो दया कर प्यारे पिता हम पर और अपने लोगों पर, उस नियम और विधि के अनुसार चलने पाए प्यारे पिता। यस राजा, धन्यवाद देते हैं। और प्यारे पिता, आज का जो वचन हमने सीखा प्यारे पिता, उसे कोई शत्रु चुराने ना पाए, वो हमारे हृदय की पट्टी पर लिखने पाए प्यारे पिता। और नित्य और प्रतिदिन प्यारे पिता, हर क्षण हम इस वचन को लेकर चलने पाए और सदैव तेरी अगुवाई में चलते रहे। कि आपने कहा कि तू मेरे नियम और विधि के अनुसार चलेगा, तो मेरा मन और मेरी आंखें नित्य लगी रहेंगी। तो तेरे पिता, हम दुआ करते हैं और तेरा बेटा होने के नाते जिससे विनती करते, तेरा दास होने के नाते विनती करते हैं कि आपका मन और आपका आंखें प्यारे पिता हर एक की ओर लगी रहे प्यारे पिता, ताकि कोई शत्रु इनका नाश न करने पाए, कोई बीमारी इनको ताड़ना देने पाए, रोग इन पर प्रवेश न करने पाए, विपत्ति इनके घर में घुसने ना पाए प्यारे। और राजा आपकी दया हो, वो प्यारे पिता आपका अनुग्रह हो, इन्हें हर एक बीमारी से प्यारे पिता, हर एक रोग से प्यारे पिता, हर एक विपत्ति से प्यारे पिता, हर एक गंदगी से प्यारे पिता, हर एक कीचड़ से निकाले प्यारे पिता। वो जैसे तूने हमें निकाला प्यारे पिता, वो जैसे सुलेमान को निकाला प्यारे पिता, वो जैसे प्यारे पिता वो आपका दास दानियल जो माद में चला गया था, उससे प्यारे पिता आपने सुरक्षित निकाला। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को प्यारे पिता वो आग नहीं जला पाई, आपने सुरक्षित निकाला। ठीक उसी तरीके से प्यारे पिता, जैसे तूने साउल को पौलुस कर दिया प्यारे पिता, उसके जीवन को बदल दिया प्यारे पिता, और उससे अपनी महिमा ली प्यारे पिता, और उसके तरफ काम हुई प्यारे पिता, वैसे ही प्यारे पिता तू इस अंत के दिनों में प्यारे पिता तू अपने बेटों को बदले प्यारे पिता, अपनी बेटियों को बदले प्यारे पिता, उनके अंदर को जो भावनाएं हैं प्यारे पिता उनको बदले प्यारे पिता, उनके अंदर के जो रोग है उनको मिटाए प्यारे पिता, उनके अंदर की जो बीमारियां हैं प्यारे पिता उनको मिटाए प्यारे पिता, उनके अंदर का जो विरोध है उनको खत्म करे प्यारे पिता, उनके अंदर की जो लालसाएं हैं पाप की ओर उनको खत्म करे प्यारे पिता। यस राजा, इतने पौलुस को प्यारे पिता अपनी महिमा में लेकर चला, यस प्यारे पिता, वैसे इन दिनों में प्यारे पिता अपने पुत्रों पुत्रियों को अपनी महिमा में लेकर चल प्यारे पिता, इनका जीवन साउल के समान है। यस प्यारे पिता, जैसे तूने पतरस मछली मारता था प्यारे पिता, एक मछुआरा था प्यारे पिता और मेहनत किया हार गया, लेकिन तू आया प्यारे पिता उसकी नाव भर गई। ऐसे प्यारे पिता आज अपने जीवन से हारे हैं प्यारे पिता, अपने जीवन से थक गए हैं प्यारे पिता, अपने परिवार से हारे हुए हैं प्यारे पिता,
अपनी उम्मीदों से हार गए हैं प्यारे पिता। आज इनको प्यारे पिता तू आज प्यारे पिता इनको हरी हुई नाव मछलियों से तृप्त करे प्यारे पिता, और इनकी नाव जो खाने हैं प्यारे पिता आज के दिन में भर जाएंगे। वो लोग दुआ करते हैं प्यारे पिता, जैसे प्यारे पिता एक मछुआरा था, उसको अनुभव था मछली मारने का, लेकिन फिर भी वो हार गया। आज ये प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, इन्हें अनुभव है प्रार्थना करने का, लेकिन फिर भी ये आज हारे हुए हैं प्यारे पिता। लेकिन तू आया प्यारे पिता, नाव भर गई। आज तू आया प्यारे पिता इनकी नाव में, आज तू इनके सम्मुख प्यारे पिता, और इनकी नाव को लेकर जाए प्यारे पिता, इनकी नाव भर जाए और ये आशीष हो जाए प्यारे पिता। ये भले चंगे रहे प्यारे पिता, इनके जीवन से, इनके परिवार से प्यारे पिता, इनके घराने से प्यारे पिता, रोग बीमारियां समस्याएं दूर रहे प्यारे पिता। इनके मनोमस्ती से प्यारे पिता वो गलत विचारधाराएं, वो शत्रु के अटैक वो दूर रहे प्यारे पिता। यस लॉर्ड, हम दुआ करते हैं प्यारे पिता, ये आशिक रहे प्यारे पिता, इनके घराना आशिक रहे, इनका बिजनेस, इनका खेत खलियान, इनके जानवर और इनके गांव का व्यक्ति, इनके पड़ोसी, सगे संबंधी, हर एक प्यारे पिता आशिक और भला चंगा। इस लोग यहाँ उपस्थित हर भाई बहन को हम ब्लेस करते हैं और तेरे के लिए दुआ करते हैं भारत देश के लिए प्यारे पिता, और अब भारत देश से चलो तरफ शांति को बोलते हैं। यस राजा, यहाँ के प्रधान, यहाँ के मुखिया आशिक है इस गाँव में आपकी अनुग्रह और दया, और ये जिस गांव से है प्यारे पिता, जिस नगर से है प्यारे पिता, जिस शहर से है प्यारे पिता, उन पर आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपका धर्म दाहिना हाथ प्यारे पिता सदा सर्वदा बना रहे। ये आशिक और भले चंगे रहे। आज ये जब अपने घरों में जाए प्यारे पिता, तो घरों में प्यारे पिता ये अपने आप को अकेले नहीं, परंतु आपकी उपस्थिति को प्यारे पिता आपको फील करने का। यस प्यारे पिता, स्वर्गदूत फरिश्ते संग संग जाए प्यारे पिता। यस लॉर्ड, ये बहनें जहाँ कहीं जाती हैं प्यारे पिता, इनकी अगुवाई आप करें प्यारे, स्वर्गदूत फरिश्ते संग संग जाए प्यारे पिता, इन्हें हर एक गलत संगति से, हर एक बुरी बातों से बचाए प्यारे, हर एक गलत धारणाओं से बचाए प्यारे पिता। आप इनकी अगुवाई करें और आप अपने साथ में प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके ही हाथों में देते हैं और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। जैसे आपने अब तक संभाला प्यारे पिता, जो आज की शाम है प्यारे पिता इनके लिए शुभ शाम हो प्यारे पिता, और जो आज का दिन इससे कहीं अच्छा प्यारे पिता इनके कल का दिन होने का है, वो प्यारे पिता जब हम पुनः मिलते हैं तो एक आनंद और हर्ष उत्साह के साथ मिलने पाए। और आज सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सारी याद सारी महिमा आपको देते हैं। ये अपने घर जाए प्यारे पिता, जिस मार्ग से जाए प्यारे पिता, उस मार्ग के लोग बदलते जाए। यस लॉर्ड, और जिस घर में कदम रखे प्यारे पिता, उस घर के लोग बदल जाए, वहाँ के लोगों का जीवन बदल जाए प्यारे। ऐसे इन्हें सामर्थ्य दे प्यारे पिता, ऐसे इन्हें ज्ञान दे प्यारे पिता, अपनी बुद्धि से भरे प्यारे पिता, अपने विवेक से भरे प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चले। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें और अपनी अगुवाई में लेकर चलें। प्रभु यीशु मसीह के समर्थों पवित्र नाम से आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया।